नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 1 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, मीठे, तब भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर और मधुर वचन। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वद्धम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संग्रहित किया गया है, लिया गया है। सबसे पहले है गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त अपेयः। यानी गुण, गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणः भवन्ति गुण होते हैं। जो गुण हैं गुणवान व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते कौन? गुण। जब वे गुण निर्गुणम किसी गुणहीन निर्गुणों से रहित व्यक्ति को प्राप्त करके भवन्ति दोषः दोष हो जाते हैं। यानी जब तक गुण गुणवान व्यक्तियों में रहते हैं, गुणी व्यक्तियों में रहते हैं, गुणी व्यक्ति को पाकर वे गुण ही रहते हैं। परंतु जब वे ही गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करते हैं तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है, वे दूषित हो जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्य है, नद्य यानी नदियाँ मीठे जल से युक्त होकर बहती हैं। जब तक नदियों में जल बहता है तो सुस्वादु तोयः उनका जल मीठा होता है। समुद्रम आसाद्य भवंत अपेयः, जब परंतु वो समुद्र को प्राप्त करके, समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके या समुद्र में मिलकर अपेय है यानी पीने योग्य नहीं रहता। जब तक जल नदी में बहता है तो स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, परंतु जब वही जल समुद्र में मिल जाता है तो वो खारा बन जाता है, वो पीने योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। जिस प्रकार गुणवान व्यक्तियों में तो गुण ही रहते हैं, परंतु जब वो किसी दूषित व्यक्ति को या गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें चले जाते हैं तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार जब तक नदियों में जल बहता है तो वो मीठा होता है, पीने योग्य होता है, परंतु जब वो समुद्र में मिल जाता है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रहता। आगे है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादनपि जीवमान है, तद भाग देयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जिसके पूछ और सींग नहीं है। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य साक्षात क्या है? पशु के समान है, जिसके पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादनपि, तिनका यानी घास न खादनपि, खाते हुए भी जीवमान है, जीवित रहता है। तद भाग देयम परम पशु नाम, यह उन पशुओं का सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते, नहीं तो बेचारे पशुओं को घास भी नसीब नहीं होती, उनके लिए घास भी नहीं बचती। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि जिस मनुष्य को साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है और उसमें किसी प्रकार की कला भी नहीं है, वह मनुष्य साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह तो उन पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आगे है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्मे, विद्याफलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम,
राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का, यश है, यश यानी उसकी प्रसिद्धि, नश्यति नष्ट हो जाता है, लोभी व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। पिशुनश्य मैत्री, जो चुगलखोर होता है, चुगली करने वाला होता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि चुगली करने वाले के साथ कोई भी मित्रता करना पसंद नहीं करता है। तो लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, और चुगलखोर का, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, जो बेरोजगार है, जिसका काम खत्म हो गया है, उसका कुल यानी उसका वंश नष्ट हो जाता है। यानी नष्ट क्रिया से, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, जो धर्म, जो अर्थ का यानी धन का लोभी होता है, धन पर ही आधारित रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिन है, जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जिसमें बुरी आदतें हैं, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस व्यक्ति होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने किसी भी सुख पर पैसा खर्च नहीं करता है, धन को खर्च नहीं करता है, तो उसको किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो इसे, जो कंजूस व्यक्ति होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत सचिवस्य नरहादीपस्य, और जिस राजा के जो सचिव हैं, मंत्री हैं, वो प्रमत यानी जो आलसी होते हैं, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। उस जिस राजा के मंत्री आलसी होते हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेत मधुमक्षिका असौ संतत संततः तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। क्या है कि जिस प्रकार मधुमक्षिको, मधुमक्खियां पीतवा पीकर, क्या है, रसम तु कटुकम, कड़वे रस को, मधुरम समानम, और मीठे रस को समान रूप से पीकर, माधुर्यमेव, मीठा रस ही उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार तथैव उसी प्रकार संत भी सम सज्जनानाम दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों के सम समान रूप से श्रुत्वा वचः, वचनों को सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मीठे वचनों को ही, मीठी वाणी को ही उत्पन्न करते हैं। क्या है कि जिस प्रकार मधुमक्खियाँ कड़वे रस को भी पीती हैं और मीठे रस को भी पीती हैं, लेकिन वो एक मीठा मीठा शहद ही उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार संत भी सज्जनों के और दुष्टों के वचनों को सुनकर शहद के समान सुंदर वाणी ही मीठे वचनों या मीठे वचनों को ही उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रासात सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम परिश्रम को, यो जो ही, दैव्यम, दैव्यम यानी भाग्य को, देव होता है भगवान, देवता, और दैव्यम भाग्य, अवलंबते सहारा लेता है। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, या भाग्य के सहारे ही रहता है, वो प्रासाद सिंहवत, वो महल में बने हुए सिंह के समान होता है, उसके समान अपमानित होता है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, जिसके सिर पर, ये उसके सिर पर, तिष्ठन्ति वायसः, वायसा यानी कौवे, तिष्ठन्ति बैठते हैं, मूर्धनि सिर पर, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं, वो उसी प्रकार अपमानित होता है। यानी जो कार्य नहीं करना चाहता और सिर्फ भाग्य के सहारे रहता है, वो महल में बने हुए पत्थर के शेर के समान होता है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र छाया
मूल वल्कल दारु भी धन्य महिरूह येषाम विमुखम यानन्ति न अर्थिन। महिरूहा क्या? वृक्ष। धन्य धन्य है, वे वृक्ष धन्य हैं जो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और उसकी जो छाल है और लकड़ियों से युक्त के कारण वो वृक्ष धन्य है। ये शाम जिनके पास से न यान्ति यानी नहीं जाते हैं, अर्थिन है जो याचक होते हैं, कभी भी वो विमुख नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं। वे वृक्ष धन्य हैं जिनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल तथा लकड़ियों के कारण जो याचक होते हैं, जो उनके पास लकड़ियां वगैरह जो भी कुछ लेने आते हैं, वो कभी निराश नहीं लौटते, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, या पत्ते देंगे, फूल देंगे, छाया देंगे, या जड़ भी उनकी हर प्रकार की, हर वृक्ष की जड़ बहुत लाभदायक होती है। मतलब पूरा पेड़ ही एक लाभदायक होता है। तो उसके पास जो भी जाता है वो खाली नहीं लौटता है, विमुख नहीं लौटता है, निराश नहीं लौटता है। उसके बाद है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव यानी चिंतनीय ही सोच लेना चाहिए। विपदाम विपदा के आने से आदावेव यानी शुरुआत में ही, विपत्तियों का जो समाधान है, प्रतिक्रिया है, उसके बारे में शुरू में ही सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनाम, नहीं तो अग्नि के द्वारा घर जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। चिंतनीय ही विपदाम यानी चिंतनीय ही सोच लेना चाहिए। विपदाम विपत्तियों का, आदावेव शुरुआत में ही, प्रतिक्रिया निवारण यानी शुरू में ही विपत्तियों का निवारण या उसको रोकने का उपाय सोच लेना चाहिए। न कूप खननम कुआं खोदना, कूप खननम क्या होता है? कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम न युक्तम युक्त नहीं है, प्रदीप्ते जला दिए जाने पर, वनिना आग से, गृह घर अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी जो भी हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली होती है उसका उपाय हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। ये नहीं है कि घर में आग लग गई और उसके बाद कुआं खोदें तो वो उसी प्रकार युक्त नहीं होता है, सही नहीं होता है। तो हमें हर प्रकार की जो आने वाली मुसीबत है उसका उपाय पहले ही सोच लेना चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं, आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लें। अब हम इसके अभ्यास की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का स्वस्वर वाचन करो। ये आप स्वयं करेंगे, हम अब कर चुके हैं इसको। उसके बाद है श्लोकांश अंशेषु। श्लोकांश अंशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोक के अंशों से रिक्त स्थान को पूरा करो। ये श्लोक की लाइनें हैं और इसमें ये हमें रिक्त स्थान से इसको पूरा करना है, इसको भरना है। ये आप श्लोकों में देख के भी कर सकते हैं, उनको याद करके भी कर सकते हैं। तो समुद्रम आसाद्य भवंत अपेय, इसका हम हिंदी कर चुके हैं, तो अब हम इसको ऐसे ही करेंगे। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती, ये सभी श्लोक की लाइनें हैं, आप श्लोक में से देखकर इसको पूरा कर सकते हैं। तद्भाग देयम परमं पशूनाम, ये है उन पशुओं का परम सौभाग्य है। विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम पौरुषम विहाय दैव्यम अवलंब्यते। चिंतनीय ही विपदाम
आदावेव प्रतिक्रिया, यानी विपदा के शुरुआत में ही हमें उसके उपाय सोच लेना चाहिए। उसके बाद है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। व्यसनिन है किम नश्यति, जो व्यसनी व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिकाम किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम, मीठा शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, संत है। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, महिरूहे पे, पेड़ के पास से नहीं जाते हैं। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखित, यानी नीचे लिखे तद्भव शब्दों से क्या लिखने हैं? हमें संस्कृत शब्द उसके लिखने हैं। कंजूस, कृपण है, पाठ में से जो पाठ में आए हैं उनको चुनकर लिखना है। कड़वा, कटुकम। पूंछ, पुच्छ। लोभी, कृपण है। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम। उसके बाद है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, नीचे लिखे वाक्यों में से कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखना है, यानी हमें कर्ता और क्रिया को अलग करके लिखना है। संत है मधुर शक्त रसम सृजंती, इसमें कर्ता कौन है? संत है, और क्रिया सृजंती। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषः, निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं, इसमें कर्ता क्या है? दोष, दोषः, और क्रिया भवंती। गुणगेषु गुणाः भवन्ति, इसमें कर्ता क्या है? गुण, और भवंती क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, मधुमक्षिका और जनियेत। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, इसमें कर्ता है यश है, और नाश्यति क्या है? क्रिया है। नद्य समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति, इसमें नद्य नदियां करता है, और भवंती क्रिया है। उसके बाद है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण से संबंधित मैं पूरा चैप्टर करवा चुकी हूँ, आपको ये चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, जो गुण है गुणवान व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं। तो ये है किम शब्द का बहुवचन के। उसके बाद है नद्या सुस्वादु तोयः भवन्ति, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है। नदियाँ मीठे जल वाली होती है। तो कौन क्या आएगा? का। ये किम शब्द का लगा के उसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होता है। रेखांकित पद के स्थान पर ये आएंगे, जैसे का सुस्वादु तोयः भवन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यति, कस्य यशः नश्यति, यानी लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाता है? तो लुब्धस्य के स्थान पर कस्य। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खियाँ मीठे शहद को ही उत्पन्न करती हैं। तो का माधुर्यमेव जनयति, का आ जाएगा। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, तो तस्य कुत्र यानी कहाँ पर, इसके कुत्र के स्थान पर हम कस्मिन भी लिख सकते हैं। तो किस पर? तिष्ठन्ति वायसा, किस पर वो कौवे बैठते हैं। उसके बाद है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करके लिखना है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाध्य। उसके बाद है माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम धन एव। सर्वमेव, सर्वम धन एव।
देव्यम, देवम प्लस एव, महात्मानाम उक्ति, महात्मानाम प्लस उक्ति, विपदाम आदावेव, विपदाम धन आदावेव। तो ये था आपका पाठ 1 अभ्यास सहित। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।